सोना के गांव दोहला के 24 वर्षीय वीर सपूत विकास राघव शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शनिवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर धौला और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। जानकारी के मुताबिक विकास राघव का पार्थिव शरीर शनिवार को विशेष विमान से जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया। वहां से सड़क मार्ग से पैतृक गांव धौला पहुंचा। रास्ते में पड़ने वाले गांव में लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर को ले जा रहे वाहन पर पुष्प वर्षा कर उनकी शहादत को नमन किया। वहीं पैतृक गांव धौला पहुंचने पर युवाओं और लोगों ने गर्मजोशी के साथ शहीद विकास राघव अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके बाद बलिदानी विकास राघव को उनके पिता सूरजभान ने मुखाग्नि दी। सत्रह तारीख की शादी है, 17 नवंबर। तो ये कहूँगा कि सब भर्ती होना चाहिए देश के लिए। नहीं जाता कोई और जाता, जाना तो पड़ता है। देश के लिए शहीद हो गए। आपको बता दें कि शहीद विकास राघव करीब 5 साल पहले मां भारती की रक्षा करने के लिए राजपूत रेजिमेंट में फतेहगढ़ सेंटर से भर्ती हुए थे। वो फिलहाल 10 राजपूत रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर के डोडा में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों की तलाश के लिए भारतीय सेना ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी हुई और गुरुग्राम के लाल विकास राघव वीर गति को प्राप्त हो गए। अब पूरे सोना में गमगीन माहौल है और हर कोई शहीद के परिवार को ढांढस बंधाने में लगा है। विकास भाई की शहादत मैं समझता हूँ कि हमारे जो युवा साथी हैं, देश के लिए अपनी शहादत को देना और ये गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। दुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जोश और जज्बा भी है कि माँ भारती के लिए विकास राघव भाई ने अपनी शहादत दी, देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी। और ये हमारे धौला की सरदारी और आसपास के जितने भी हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, सबकी आंखें तो नम हैं, लेकिन जो सीना है वो चौड़ा है कि हमारे इलाके के एक नौजवान ने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश के लिए शहीद होना हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा छोटा भाई विकास राघव आज सर्च ऑपरेशन के दौरान डोडा में शहीद हो गया। हज़ारों लोगों ने शहीद को अपने कंधे पर उठाकर धौला गांव, जो सोना का एक बड़ा गांव है, वहां पर लेकर आए हैं। हज़ारों आंखों में आंसू हैं। अभी उनके पिता को सुन रहा था, उनके भाइयों से बात कर रहा था। निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात तो ही है, परंतु साथ साथ एक दुख का विषय यह है कि आज प्रशासन की ओर से, क्योंकि हमारे को कल ही सूचना मिल गई थी और प्रशासन को भी सूचना दी, शहीद को सलामी देने के लिए केवल मात्र एक नायब तहसीलदार यहाँ पर आया है। उसका मुझे दुख है। जिला प्रशासन से कहूँगा कि सैनिक बोर्ड के लोगों ने आज फ़ोन नहीं उठाया। कई पूर्व कर्नल और कई अधिकारियों ने फ़ोन किए, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हम लोग शहादत देने के लिए जाने जाते हैं, ये कौम जाने जाती है, ये क्षेत्र जाना जाता है, परंतु शहीद को सम्मान देने के लिए एक बार बार आवाज़ आ रही थी, शहीद को सम्मान। शहीद को सम्मान कौन देगा? हमारी नाराज़गी इस बात से भी है कि जो आज प्रशासन को होना चाहिए था, क्या प्रशासन भूल गया कि एक 24 साल का नौजवान जिसके सर में 3 गोलियां लगी हैं, उसके साथ एक और बच्चा हमारे इलाके का किरंज का शहीद हुआ है। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? निश्चित तौर पे केंद्रीय सरकार को भी अनुरोध करूँगा, नौजवान बच्चे हैं, उनका भी तो इलाज करूँ ना, जो गोली मार रहे हैं। आए दिन हमारे बच्चे आ रहे हैं। इस क्षेत्र में 2 महीने के अंदर 3 बच्चे हैं। बहुत दुख है, परंतु मैं शहीद परिवार को इतना ही कहूँगा, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। शहादत देना हमारे खून में है। सैल्यूट करता हूँ, परंतु प्रशासन के रवैये से दुखी। हालांकि गांव और परिवार की ओर से शहीद विकास राघव के बलिदान की याद में किसी विशेष दर्जे की मांग नहीं की गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार युवाओं के हौसला अफजाई के लिए ऐसे अमर शहीदों को याद रखना चाहती है या नहीं। सोना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।